हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था, हमने इंटीजर चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसका 1.1 एक्सरसाइज जो था उसको हमने 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम उसी से आगे करने जा रहे हैं सॉल्व इसको, तो आप ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6th क्वेश्चन, तो आप उसको पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है, संख्या रेखा दी गई है, तो इस संख्या रेखा को आप ध्यान से देख लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, ए से पूर्व की, रीता जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर, बिंदु ए ये है से पूर्व की ओर, पूर्व दिशा हमारी यहाँ को है, किसी बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बी हमारा पॉइंट यहाँ पे है। उसी सड़क के अनुदिश बी से वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब उसी सड़क के अनुदिश, इसी सड़क में वो क्या करती है, 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, यानी कि यहाँ से बी से वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। हमने इस पॉइंट को कह दिया है, जहां पे 30 किलोमीटर पूरे हो रहे हैं उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है सी। ओके, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं तो पश्चिम की ओर दी गई तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब संख्या रेखा में आपने पढ़ा होगा, जो दाईं ओर संख्याएं होती है वो धनात्मक होती है। अभी यहाँ पे क्या है, पहले पूर्व की ओर जा रही थी, तो फिर उसके बाद उसने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो उसकी उल्टी दिशा थी उसमें चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर पूर्व की ओर प्लस में है तो पश्चिम की ओर क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। तो जो हमारी पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है वो ऋणात्मक में आ जाएगी, -30 किलोमीटर हो जाएगा वो। तो अब आगे पढ़ते हैं, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। यानी कि हमको कुल मिला के बिंदु ए से जो अंतिम स्थिति कहाँ पे है उसकी, सी पे थी ना, 30 किलोमीटर चलने के बाद वो सी पे पहुंची थी, तो वहां पे तक की दूरी हमने निकालनी है और वो पूर्णांक कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये निकालना है हमको। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या, जैसा कि संख्या रेखा में बताया गया है हमें, ये आप लिख लेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप इसको समझेंगे पहले। तो संख्या रेखा में पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक होगी और जो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है वो ऋणात्मक होगी। तो अब हम देखते हैं ए से बी की ओर, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी क्या होगी, ए से बी की दूरी होगी हमारी 20 किलोमीटर दे रखा है जैसे कि हमको। और बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी कितनी होगी, सी की दूरी कितनी होगी, बी से सी की दूरी होगी हमारी कितनी थी, 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर कैसे कैसे होगी, माइनस में होगी, प्लस में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर जब पूर्व की ओर जो दूरी है उसको धनात्मक लिया गया है, तो वो पश्चिम की ओर जो दूरी होगी वो ऋणात्मक आएगी। इसलिए चलो हिंदी में लिखते हैं हम, ये इसलिए का चिन्ह है, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे। तो इसलिए ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी तो कितनी हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। कुल मिला के जब पूरी दूरी इतनी थी तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा। इसको समझना होगा आपको, टोटल डिस्टेंस इतनी है यहां से यहां तक की, अगर बी से सी तक की गए तो इतनी है। जब उसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ये बच जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 20 - 30। अभी आपने रूल पढ़े, रूल क्या पढ़े, जब भी दो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया या जोड़ा जाता है तो वो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं, पर चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। अब आप देखिए 20 में से 30 माइनस नहीं हो सकता, तो 30 में से 20 माइनस कर लेंगे, 10 आ जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, -30, तो माइनस का चिन्ह आ गया। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, जो लास्ट में पूछा गया था हमसे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति। इसलिए बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति क्या होगी, ए से रीता की अंतिम स्थिति, रीता की अंतिम स्थिति बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर
किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। अब आपको पता है। अब सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आप इसको देख पाएंगे कि कैसे। अगर आपने इसको नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और डाउनलोड कर लेंगे तो वो और बेटर रहेगा आपका। अब जितनी बार देखना चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। सबसे पहले मायावी वर्ग को समझने से पहले आपको इसको समझना होगा। इसमें जैसे प्रश्न दिया गया आपका, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण। अब आपको समझना होगा पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है और विकर्ण कौन से है। ये आपकी आती है पंक्तियां जो ऐसे तिरछे में जाती हैं, और इसके अलावा आपको एक ये पंक्ति है। कितनी पंक्तियां होती है आप देख सकते हैं, 1 2 3। जो एरो आपका जा रहा है इधर को, ये इधर को वाली क्या है, पंक्ति है। और ये वाली क्या है, स्तंभ है। ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को जो होंगी स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ होंगे, 1 2 3। ये भी स्तंभ है। विकर्ण कितने होते हैं, 2। विकर्ण कैसे आते हैं, ऐसे में तिरछे में विकर्ण। अब जो मायावी वर्ग होगा उसमें जो विकर्ण, स्तंभ और क्या होंगे, पंक्तियां होंगी, उन सभी का योग बराबर रहेगा। अब चेक कर लेते हैं हम कौन सा मायावी वर्ग है या नहीं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार और मैं बता देता हूं आपको, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा आप वीडियो को देखेंगे कि मैंने कहा क्या था। जो ये तिरछी रेखाएं होती, तिरछी में मतलब इस तरीके से, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये क्या है, पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां होती है, 1। ये वाली होगी 2 3। अब बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ कौन सी होंगी, जो खड़ी में रेखाएं हैं, खड़ी, ये ऐसे में और ऐसे में। कितनी रेखाएं, 1। जो कितने स्तंभ हमारे पास, 1 2 3। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण की क्या बात होती है, ये सीधी सीधी तिरछी, जो तिरछे वाले खाने होते हैं उनको लेंगे हम, 1 2 3। विकर्ण वैसे 2 ही होते हैं, हर जो चतुर्भुज होगा उसमें 2 ही विकर्ण होंगे आपके, 1 2 3, 3 खाने और 2 विकर्ण। अब ऐसे में एक विकर्ण आएगा और ऐसे में एक विकर्ण आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। प्रश्न को हम कैसे करते हैं, जो संख्याएं दे रखी है हमको, फर्स्ट खाने में 5 दिया है और -5 और 0 -1 -2 और 3। चिन्हों का खास ध्यान रखना है आपको। सारा इसमें जो सवाल है ये चिन्हों पे ही आधारित है, 7 और -3। अब हम चेक कर लेते हैं। ये अब मैं इरेज कर देता हूं उसको, जो हमने स्तंभ वगैरह लिए थे, लिखे थे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्तंभों का योग लिख देते हैं या पंक्तियों का योग। पंक्तियों का योग। पंक्तियों का योग क्या है, पंक्तियों का योग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा। पंक्तियों का योग निकालेंगे। कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, ये वाली पंक्ति की बात करते हैं हम। 5 प्लस -1 प्लस, योग मतलब जोड़ना होता है ना, तो 5 प्लस योग का चिन्ह लगा दें, -1, फिर प्लस, फिर -4। आपको इसको सॉल्व करना है। और इसमें बात करते हैं आगे, तो ये क्या होगा, पहले तो चिन्ह का गुणा करो, माइनस प्लस माइनस, -1, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, -4। अब क्या करते हैं हम, माइनस माइनस वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है पर चिन्ह जुड़ का रहता है। तो माइनस वाली की संख्या कौन सी है, -1 -4। तो ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, -5 हो जाएगा और आगे से +5 तो है ही। तो ये -5 और 5 क्या हो जाएगा, 0। ओके, 5 में से 5 गए 0। अब सेकंड की बात करते हैं। 3 पंक्तियां है हमारे पास। सेकंड पंक्ति कौन सी है, सेकंड पंक्ति -5 प्लस -2 प्लस 7। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस वाली संख्या है। अब ये देखिए आप, माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर +7। दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह ऋण का रहेगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। -7 + 7 = 0। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड जो पंक्ति है हमारी, 0 + 3
प्लस माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 3। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप वो देख लेंगे कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाहर। तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 3 में से 3 गए 0, 0 का मतलब 0 प्लस 0 0। तो ये पंक्तियों का योग तो हमारा सेम आ गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। पंक्तियां हमने 1 2 3 पंक्तियां देख ली, तो इन तीनों पंक्तियों का योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। अब हम किसकी बात करते हैं, स्तंभों की बात कर लेते हैं। स्तंभों की बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, अगर आपको उतारना है तो कॉपी में नोट कर लेंगे इसको आप। तो इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से लिख सकते हैं इसको, फिर उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे आप। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे स्तंभ है। अब पंक्तियों को हटा के हम स्तंभ पे बात कर लेते हैं। स्तंभ का योग, स्तंभों का योग। कितने स्तंभ होते हैं, वो भी 3 होते हैं। स्तंभ कौन से होते हैं, खड़ी रेखाएं। तो क्या होगा, फर्स्ट स्तंभ जो है हमारी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, +5 प्लस -5 प्लस 0। अब आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 5 और -5, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 - 5 0, फिर 0 यहां पे बचा सॉल्व करने के बाद, 0 + 0 0। तो फिर उसके बाद हम दूसरे स्तंभ की बात करते हैं। दूसरा स्तंभ कौन सा है हमारा, -1 वाला। -1 प्लस -2 और फिर उसके बाद +3। अब आप देखिए, अब यहां पे क्या होगा, माइनस, ये वाला चिन्ह क्या करेगा, इस बाहर वाले प्लस को माइनस कर देगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है, -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 यहाँ पे हो गया, इतना क्या आ गया, -3 आ गया। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, 3 - 3 0 होता है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोबारा से पूछ सकते हैं इसको, हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको डिटेल में। और अब थर्ड स्तंभ की बात करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला जो हमारा स्तंभ है, -4 प्लस 7 प्लस -3। इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले माइनस वाली, या तो आप सीधे से भी कर सकते हैं। 7 में से 4 गए, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक आपस में घट जाते हैं, चिन्ह बढ़ेगा रहता है, हमने रूल पढ़ा है। 7 में से 4, 3 बचा है हमारे पास, चिन्ह किसका आएगा उस पर, प्लस का। क्यों, प्लस में क्या है, 7 है, 7 बड़ा है, तो यहाँ पे कितना बचा, +3। अब ये वाला 3 क्या कर देगा, माइनस, बाहर वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये +3 बचा था, +3 - 3 = 0। हमारे स्तंभों का योग भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात करते हैं, स्तंभ भी हो गए, 1 2 तीनों स्तंभों का योग निकाल दिया हमने, वो भी क्या आया, 0। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं विकर्णों की। विकर्णों का योग, क्योंकि हमारे पास विकर्ण तो 2 ही होते हैं, विकर्णों का देख लेते हैं। विकर्णों का योग, विकर्णों का योग, पहला विकर्ण कौन सा है हमारा, इधर से ले लेते हैं, 5 प्लस, ऐसे में आधे विकर्ण तिरछे में, 5 प्लस -2 प्लस -3। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सीधी सी बात क्या करना, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा 5, और ये माइनस भी इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, -2 हो जाएगा, और ये वाला भी इस प्लस को माइनस कर देगा, ये -3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, 5 हो जाएगा ये, और -5 होगा, क्योंकि चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है। ऋण ऋण जुड़ जाते हैं, पर चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 = 0। ये 5 था, तो ये दोनों भी जुड़ के -5 हो गए, तो 5 - 5 0। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड विकर्ण की। तो इसको कैसे, अब ये वाला विकर्ण कहां से आएगा, इधर से आएगा, या इधर से भी ले सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा। हम इधर से ले लेते हैं, 0 प्लस -2 प्लस -4। अब क्या होता है, चिन्हों की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो चिन्ह ही देखने पड़ते हैं हमको, माइनस प्लस माइनस, -2 हो गया, यहां पे भी माइनस प्लस माइनस, -4। अब देखिए, 4 -4 और -2 क्या हो जाएगा, 0 - 6 हो जाएगा, 0 - 6 -6। अब ये देखिए आप,
यहाँ पे हमारा एक विकर्ण जो है क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो क्या हो गया, ये मायावी वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मायावी वर्ग वो होता है अगर ये विकर्ण भी हमारा 0 आ जाता तो तब हमारा ये क्या होता है, मायावी वर्ग होता। तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए ये क्या नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का पार्ट सेकंड, आप इसी तरह से करेंगे। हो सकता है आपका वो मायावी वर्ग हो, आप चेक करेंगे, चिन्हों का खास ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट पर आप एक बार और पूछ सकते हैं, हम इसको और भी डिटेल से आपको बता देंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो अंत में हमारा ये क्या है, विकर्णों का योग लिख सकते हैं हम। विकर्णों का योग समान न होने के कारण, समान न होने के कारण यह एक मायावी वर्ग नहीं है। यह एक मायावी वर्ग नहीं है। यहां से इसको इधर लिख रहा हूं मैं, आपका यहां पे इसको हटा के मैं इधर ही कर देता हूं -6। यह एक मायावी वर्ग नहीं है। अगर मायावी वर्ग होता, अगर ये भी -6 ना आकर के 0 हो जाता तो ये मायावी वर्ग होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, इसके सेकंड पार्ट को भी कर लेंगे, बहुत इजी है। पर आपको क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है किनका, चिन्हों का। अगर आपको चिन्हों में दिक्कत हो रही है तो आप हमारी पहली वीडियो जाकर पहले देखें, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसमें काफी दिक्कत हो जाएगी। हमारा 8th क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का सत्यापन करना है। हमने प्रूव करना है कि जो a है, a माइनस बी है, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे a प्लस बी के। अब सीधे से अगर आप सोचोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको चिन्हों का ज्ञान है, जैसा कि बताया गया पहले, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का मतलब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी तो होगा ही। तो इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है, पर प्रूव करेंगे हम, जैसा कि हमको कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब हमको a की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 दी गई है, और b की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 18 दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जो a का मान है, a की वैल्यू जो है, उसको हमने किस में रख देना है, इस इक्वेशन में रख देना है। इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ध्यान में रखना है। इक्वल टू के इधर साइड लेफ्ट साइड वो लेफ्ट हैंड साइड, और उधर साइड दाएं साइड वो क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHS की। LHS को क्या है हमारा, LHS है हमारा a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जो है हमारी, वो है हमारी 21 माइनस, ये वाला माइनस है, फिर माइनस b क्या है हमारा, 18 है। तो ये तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम माइनस प्लस, यानी कि 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 39। तो अब हम बात करते हैं RHS की। जो RHS था हमारा राइट हैंड साइड, वो क्या कहता है, a प्लस बी की बात करता है। तो a प्लस बी में क्या रखने पे क्या आ रहा है हमारा, a प्लस बी हमारा क्या है, a क्या है 21 है, और b क्या है हमारा 18 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 21 प्लस 18 क्या होगा, 39 होगा। यानी कि RHS LHS इक्वल टू RHS है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, बट आपको दिक्कत कहां पे होगी, जब आपको चिन्हों का ध्यान रखना है सिर्फ। वो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहली वीडियो हमारी ध्यान से देखी है तो उसको आप देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 7 से वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपकी बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इसमें। एक क्वेश्चन आपका कोई भी ले लेते हैं इसमें से, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
जैसे कि हम कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसका वैसे टफ तो है नहीं, बहुत इजी है। सेकंड ही ले लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, a इक्वल टू 1/18 दिया गया है, 118 दिया गया है, और b इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है, 125। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कुल मिला के आप सीधे से वैल्यू भी रख सकते हो, 118 माइनस इसी में माइनस 118 कितना दिया गया है, 125 इक्वल टू, इधर साइड वाले में रख दो वैल्यू, a क्या है 118 प्लस b क्या है हमारा 125। अब ये माइनस माइनस प्लस 118 प्लस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, और 2 और 1 3, 1 4, 1 और 1 2, 243। अब बात करते हैं इस साइड की, 118 और 125 ये भी कितना होगा, 243 होगा इक्वल टू 243, यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। इसी तरह आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन 9th है, क्वेश्चन 9th हमारा क्या कहता है, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको चाहें तो आप उतार सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमें वीडियो तो ज्यादा लंबी नहीं करनी है ना, तो इस हिसाब से भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप जब देख रहे हैं, और डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत करना है हमने, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। लेस देन का चिन्ह कौन सा होता है, ये, जैसे मतलब जिस और चिन्ह में आपको जो बॉक्स खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक, छोटा है, बड़ा है और इक्वल टू के बराबर। अब सपोज करो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है ए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि -8 प्लस -4 है सर, -4। अब आपको बॉक्स दिया गया है इधर, और -8 -4 ये दिया गया है। तो आपको ये पूछा गया है कि ये सवाल जो है, कुल मिला के जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने LHS RHS, उसी तरीके से हमको करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह बाहर गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब ये बॉक्स उसको वैसे ही रहने दो, -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 और -4 कितना होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, घटाने पर क्या होंगे, चिन्ह ऋण का रहेगा। 8 और 4 12, -12 हो गया। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, -8 और 4 धन और ऋण पूर्णांक आपस में घट जाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 8 में से 4 गए 4, बड़ा कौन सा है 8, उस पे चिन्ह कौन सा है माइनस, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी बात करते हैं इनमें से बड़ा कौन सी संख्या है, -4 बड़ा है या -12। बहुत से छात्रों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि -12 बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने जो बताया था, जब हमने पिछली वीडियो स्टार्ट की थी, जीरो के जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जीरो के जो जितने नजदीक होंगे वो उतने बड़ी संख्या होंगे। अब आपकी बात करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, -1 किससे बड़ा होगा, -4 से भी बड़ा होगा, और -2 किससे बड़ा होगा, -3 से भी बड़ा होगा। जो जीरो के नजदीक संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, -4 यहाँ पे है तो -12 कहाँ आएगा, इससे कहीं आगे, तो यानी कि -12 तो -4 से बड़ा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो जीरो से ज्यादा दूर है। तो आपका जो बड़ा कौन सा है, -4 है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन से बड़ा है, -4 है, तो उसकी ओर हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे या खोल देंगे, जो ये मुंह जैसा निशान है तो इसको हम ओपन कर देंगे। तो इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 10th क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरीके का ही है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं दिक्कत आती है आपको फिर भी, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।